नमस्कार। मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। राजस्थान में जो चतुर्श्रेणी की जो विज्ञप्ति है, जो लगभग 52,000 पद हैं, उनके लिए मैथ्स क्लास है और केवल उन्हीं के लिए है। टॉपिक वाइज है। पहली क्लास में हमने एलसीएम के बारे में देखा था और उसमें हमने आपको बताया था कि एलसीएम होता क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या में पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे ही बोला जाता है उस संख्या का एलसीएम। इसके बाद मैंने एलसीएम के कुछ एग्जाम्पल आपको बताए और आज मैं आपको बताऊंगा एलसीएम निकालने की विधियां। ठीक है, तो हेडिंग लीजिएगा। आज हम देखेंगे एलसीएम निकालने की विधियां। एलसीएम यानी लैसे, लघुत्तम, समापवर्त्य। एलसीएम निकालने की विधियां। एलसीएम निकालने की विधियां। एलसीएम निकालने की यूं तो 4 विधियां होती हैं, लेकिन हम आपके साथ केवल 2 ही विधियों पे बात करेंगे और उन्हीं से हमारा काम हो जाएगा। हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखने वाले। जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वही हम बात करने वाले हैं, वही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहली विधि के बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसे बोला जाता है गुणनखंड विधि। पहली कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि। और दूसरी कौन सी है? वह विधि है भाग विधि। भाग विधि। गुणनखंड विधि को मैं एक बार शॉर्ट में फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद मैं आपके साथ भाग विधि और फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे कि वो कौन से क्वेश्चंस होंगे जिसको हमें आने चाहिए और वही एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मुश्किल सवाल आपके लिए एग्जाम में नहीं पूछने वाले हैं, लेकिन हम आपको लोअर टू हाई लेवल तक का जो है मैथ्स से प्रिपरेशन कराएंगे कि मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि। कौन सा है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, इसमें क्या होता है? जो दी गई संख्या होगी उसको पहले हमें उसके टुकड़े करने होंगे और उस टुकड़े करने में जो सबसे बड़ी, जो सबसे छोटी जो संख्या होगी जिसके ऊपर पावर आ सकती है, वही क्या होगी? उस संख्या का गुणनखंड या उसी संख्या का एलसीएम माना जाएगा। जैसे 12 है। ठीक है, 12 12 के हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे? 2 इंटू 2 कितना हो गए? 4। 4 के आगे 2 करूंगा तो होगा नहीं, तो कितने आ जाएंगे? 4 तिया 12। अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन फैक्टर मतलब जो ये है कि एक ही हो। ठीक है, अब इसमें जो है 2 भी एक ही है और 3 भी जो है एक ही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 6 आया। लेकिन यह हमारा एलसीएम नहीं है। एलसीएम क्या होगा हमारा? जो सबसे छोटी संख्या होगी, इससे पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। देखिए 12 जो है वह 2 से विभाजित है, बिल्कुल। 12 जो है 3 का भाग भी 12 में पूरा चला जाता है। 12 में 4 का भाग भी पूरी तरह से चला जाता है। ठीक है, 12 में 6 का भाग भी पूरी तरह से चला जाएगा और 12 में 12 का भाग भी पूरी तरह से चला जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके 12 में पूरा भाग जा रहा है? वह कौन सा है? तो 12 का जो एलसीएम होगा वह क्या होगा? वह 2 हो जाएगा। ठीक है, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? वह 2 हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे पूरी तरह से क्या हो? विभाजित हो। यह थी हमारी गुणनखंड विधि। इसी तरह से देखो एक का और करके देखो। अगर ये तो संख्या 1 दी हुई है, अगर संख्या 2 दी हुई होती तो, जैसे एक संख्या दी हुई होती 12, ठीक है, और एक संख्या दी होती है आपको 12 और एक संख्या दी होती है आपको 18। एक संख्या दी होती है आपको 18, तो फिर इसके जो है इसका एलसीएम क्या होता? इसका एलसीएम क्या होता? तो वही हम 12 के टुकड़े करेंगे पहले, 2 इंटू 2 और इंटू 3। इसी तरह से 18 के टुकड़े करेंगे, 18 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4। 4 को मैं 3 से कर नहीं सकता, तो फिर से मैं करूंगा। यहाँ से टुकड़े गलत हो जाएंगे, आपको वापस करना पड़ेगा। 2 तिया 6 और 6 तिया 18। मीन्स ये जो 18 है वह 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा।
तो इस तरह से इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। अब इसमें आप देखें तो इसमें जो घात आ रही है, जो सबसे जो कॉमन घात आ रही है वो कौन सी आ रही है, 2 की घात 2 इंटू 3, और इसमें आ रहा है 3 की घात 2 इंटू 2, यही तो आ रहा है। इसमें से उस बड़ी घात वाली संख्या को हम यहाँ से निकाल लेंगे। जैसे इसमें से हमने निकाल लिया 2 की घात 2 यानी कि 2 इंटू 2, और फिर हमने निकाल लिया 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। यह इसका क्या हो जाएगा, यह इसका एलसीएम हो जाएगा। यह इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 4 इंटू 9 बराबर 36, यह इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इस 36 के अंदर 12 का भाग भी पूरा जाएगा और 18 का भाग भी पूरा जाएगा, यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है। अगर संख्या 3 दी गई हो तो हम गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे वह देखिएगा। अगर संख्या आपके सामने 3 दे दिया जाए, 3 संख्या दे दी जाए, तो जैसे एक संख्या दे दी आपको यही 12, एक दे दी 18, एक दे दी आपको 24, एक दे दी 12, 18 और 24। अगर आपको ये दे दी है तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, गुणनखंड विधि से करके देखिए। 12 के पहले आप टुकड़े करेंगे, 12 के टुकड़े कैसे करेंगे, वही है जो अभी अभी किए हैं, 2 इंटू 2 यानी कितने हो गए 4, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितने हो गए, लेकिन ये तो 18 हो रहे हैं, तो यह टुकड़ा इसका सही नहीं होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, या 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यहाँ पर ये टुकड़े सही हो जाते हैं। 18, 18 के टुकड़े फिर 2 से स्टार्ट करें, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 2 8 हो जाएंगे, और 8 दूनी नहीं हो पाएगा, तो 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6 हो गए, और 6 इंटू 3 ये कितने हो गए, 18 हो गए। किसी भी तरह से काउंट कर लीजिए, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, ये हमारे 18 के हो गए। एक और है हमारे पास, वह कौन सा है, 24। ठीक है, 24 के टुकड़े कीजिएगा, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, 4 दूनी 8, यहाँ तक 8 हो गए, लेकिन 8 दूनी 16 नहीं होता, लेकिन 8 तिया क्या हो जाता है, 24 हो जाता है। अब इन पर हम जो सबसे बड़ी घात वाले हैं उनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। जैसे कि इसमें इसका आंसर ये भी हो सकता है, 2 की घात 2 इंटू 3 सही है, 3 की घात 2 इंटू 2 ये भी सही है, और इधर 2 की घात 3 इंटू 3। ठीक है, अब जो बड़ी घात है केवल हम उसी को इसमें शामिल करेंगे। जैसे देखा जाए यहाँ 2 की घात 3 है, और यहाँ 2 की घात 2 है, और यहाँ 2 की घात 1 ही है, तो ये दोनों जो घातें हैं वो इसमें शामिल है, इसलिए हम 2 की घात क्या ले लेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम 3 को देखेंगे, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ भी 3 की घात 1 है, और यहाँ 3 की घात 2 है, मीन्स 3 की घात 1 इसमें भी शामिल है, और 3 की घात 1 इसमें भी शामिल है। तो जब बड़ी घात को हमने लिया तो यहाँ आ गया 3 की घात 2, इसको हमने सॉल्व किया तो ये हो गया 2 इंटू 4 इंटू 8, ये हो गए 8, और ये हो गया 9। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 72 आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा आसान होता है गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। अब हम दूसरी विधि पे बात करेंगे, वह विधि कौन सी है, घात भाग विधि। दूसरी विधि वो विधि है कौन सी, भाग विधि, भाग विधि। ठीक है, भाग विधि, भाग विधि सबसे आसान मुझे लगती है मेरे हिसाब से, और मैं आपको भी यही कहूंगा कि आप भाग विधि से ही ये करें ताकि इजी रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, भाग विधि में क्या है, हम तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि इसका पूरा का पूरा भाग नहीं चला जाए। किसी भी संख्या में तब तक भाग दिया जाएगा उस छोटी से छोटी संख्या का जब तक कि उसके अंदर पूरा का पूरा भाग नहीं चला जाए। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले वही एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास एग्जाम्पल जो है, मान लीजिए एग्जाम्पल जो है वह है 12। 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए भाग विधि से। 12 का एलसीएम यानी लैसे पे क्या होगा, भाग विधि से। तो यह लिखा हमने 12, और अब भाग दे रहे हैं हम नॉर्मली इस तरह से हम भाग देते हैं, आपको याद है ये भाग, यहाँ लिखा हमने 12। 12 में सबसे मैंने भाग दिया किसका,
2 का, तो कितनी बार गया, 2 6 12 चला गया। तो यहाँ पर अब हमारे सामने कुछ नहीं बचा, इसलिए एलसीएम कितना आ गया उसका, 2 आ गया। इसी को और भी एक तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है, 6 भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिएगा, यहाँ 12 लिखा यहाँ पे, और यहाँ हमने स्टार्ट किया 2 से, 2 6 12, 2 तिया 6, ठीक है, और 3 एकम, ये भाग यहाँ पे पूरा चला गया। अब हमारा जो एलसीएम है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। वो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो एलसीएम क्या हो गया हमारे सामने, वह हो गया 2। 12 का सबसे छोटा एलसीएम कौन सा हो जाएगा हमारे सामने, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स पे। अगर यही जो संख्या है आपको 2 3 एक साथ दी जाए तब उसका एलसीएम क्या होगा। जब 2 3 एक साथ संख्या दे दी जाए, जैसे कि हमारे पहले सवाल में एक संख्या दी गई थी, उस संख्या का नाम था, अगर आपको पूछा जाए 12 और 18, 12 और 18 का लैसे ज्ञात करो, 12 और 18 का लैसे ज्ञात करो, ठीक है, 12 और 18 का लैसे ज्ञात करो। तो बहुत आसान, आप भाग विधि से दे सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ लिखेंगे 18, ठीक है। अब छोटी से छोटी संख्या से हम भाग देना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिनका भाग इसमें दोनों में पूरा पूरा जाए, तो वो संख्या होती है 2। 2 का भाग इसमें पूरी तरह से जाता है 6 बार, और 2 का भाग ही इसमें पूरी तरह से जाता है 9 बार, ठीक है। इसके बाद 2 का भाग जो है वापस हम देंगे, लेकिन 2 का भाग 6 में तो पूरा जाएगा लेकिन 9 के अंदर नहीं जाएगा। 6 में तो पूरा जाएगा लेकिन 9 के अंदर नहीं जाएगा। 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 9 में बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके बाद हम देते हैं 3 का भाग। 3 का भाग 3 में पूरा चला जाएगा एक बार, और 3 में ही 3 तिया 9 के बाद, और फिर एक बार हम ले लेंगे 3, एक बार और ये एक बार। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 गुणा 3। इसका जो आंसर होगा वही जो है 12 और 18 का क्या होगा, लैसे होगा, यानी एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्ती होगा। वो कितना हो जाएगा, 4 और 3 तिया 9, यानी कि 4 इंटू 9 बराबर 36, 4 इंटू 9 बराबर 36। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत आसान होता है भाग विधि, भाग विधि से आंसर निकालना बहुत आसान है। इसी तरह से अब हम देखते हैं 3 संख्याओं का। अगर आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 संख्याएं एक साथ दे दिया जाए तो उनका लैसे आप कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। जैसे 4 संख्याएं हमारे सामने है, 14 14 21 25 30, 14 21 25 30 का लेस है एलसीएम होगा, एलसीएम होगा, ठीक है, एलसीएम होगा। क्या एलसीएम होगा, ऑप्शन देते हैं, देखिए आपके, आप भी करिए मेरे सामने, ए, बी और सी, आ बी सी और डी। 4 ऑप्शन मैं आपके सामने दे रहा हूं, चारों ऑप्शन को देखिए बताइएगा आप, ठीक है। यह एक तो है, एक है, एक है, और एक है। बहुत आसान आसान से जो हैं ऑप्शन दिए गए हैं। आज इन द ट्रेंड एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। चलिए अब इस सवाल को हम करते हैं हमारी भाग विधि से। हमारी भाग विधि से इसको क्वेश्चन को करते हैं, भाग विधि से क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखेंगे हम चारों नंबर, वो कौन कौन से हैं, 14 12 और 14 21 21 25 और 30, 14 21 और 25 और 30। अब इसमें सबसे पहले हम भाग देंगे 2 का, जो सबसे छोटी संख्या होती है, क्योंकि एलसीएम सबसे छोटा होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। 14 में 2 का भाग जाता है 7 बार, ठीक है, 21 में नहीं जाएगा, 25 में भी नहीं जाएगा, और 30 में जाएगा 15 बार। 15 दूनी 30 हो गया। इसके बाद 2 का इनमें भाग किसी में भी नहीं जाएगा, इसमें सीधा भाग जाएगा किसका, 4 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 का।
यह हो गया 7, 7 में 5 का भाग नहीं जाता, 21 में भी 7 का भाग नहीं जाता, 5 का भाग जाता है किस में, इसमें जाता है, 5 25, और इसी तरह से इसमें भी जाता है 5 तिया 15। इसके बाद हम देखते हैं फिर छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, 3 हो सकती है। 3 का भाग 7 में नहीं जाता, लेकिन 3 नाम 27 9 में जाता है, 5 में नहीं जाता, और उसके बाद जाता है वापस से 3 एकम 3। यहाँ पे फिर 3 का भाग एक बार और जाएगा, अभी 7 में नहीं जाएगा, 3 तिया 9 में जाएगा, 3 पंजे नहीं जाएगा और 1 का 1 रहेगा। इसके बाद फिर 3 के बारे में एक बार और जाएगा, यहाँ पे 7 में जाएगा, 3 में जाएगा, इसके बाद 5 में नहीं जाएगा और 1 में जाएगा, और फिर लास्ट में जो है 5 का भाग जाएगा एक बार, यहाँ पे 5 का जाएगा, और फिर लास्ट में बचेगा हमारे सामने 7। हमारा जो एलसीएम होगा वह कौन सा होगा, वह जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा। एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन जैसे 2 एक बार ले लिया, ठीक है, 5 एक बार ले लिया, ठीक है, 3 एक बार ले लिया, ठीक है, और 7 भी हमने क्या कर लिया, एक बार ले लिया। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर क्या होगा जैसे 2 पंजे 10, 10 इंटू 3 बराबर 30, और 30 इंटू 7 बराबर 7 या 21। इनको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ही वही आंसर आ जाएगा हमारे सामने। कहीं गलती हो गई है क्या, एक बार फिर से देखते हैं, देखिए एक बार इसको। ये एलसीएम हम 2 से छोटी वाली संख्या से करेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। एक संख्या गलत लिखनी आ गई या एक्स्ट्रा लिखनी आ गई है, देखिए वापस देखिएगा, ऑप्शन में नहीं आ रहा था कहीं पे भी वो। भाग विधि से हम दे रहे हैं, हमको भाग देना है किसमें, 14 में, 21 में, 25 में और 30 में। 14 में, 21 में, 25 में और 30 में। तो सबसे पहले हम भाग देंगे किसका, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दिया तो ये गया 7 बार, यह 21 25 में जाता नहीं है, और यह गया 15 बार। अब 2 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3। 3 का भाग दिया, 3 का भाग 7 में जाता नहीं है, लेकिन 21 में जाएगा 7 बार, 25 में जाएगा नहीं, ठीक है, लेकिन 15 में जाएगा 5 बार। अब देखते हैं 5 बार, 5 का भाग 7 में जाएगा नहीं, 7 में जाएगा, 5 में जाएगा और 1 बार जाएगा। उसके बाद फिर मैं 5 का भाग दूंगा, 7 में जाएगा नहीं, 7 में जाएगा नहीं, 1 में आएगा, 1 यहाँ पे आ गया, और उसके बाद फिर 7 का हम देंगे 1 बार 1 बार 1 बार और 1 बार। इस तरह से हमने जो है भाग विधि से जो 14 21 25 और 30 है, इनका हमने भाग दिया, और हमारे सामने जो डेटा आया है या जो अंक आए वो कौन कौन से, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, यह हमारे सामने आए। तो छोटी से छोटी संख्या से हम लोगों को ये स्टार्ट करना होता है, यही आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 5 150, और 150 इंटू 7 105 और 0। क्या यह ऑप्शन में है कहीं पर, 1050, हाँ जी यह ऑप्शन में है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा। इसी तरह का एक सवाल और करते हैं, देखिएगा, और आप भी मेरे साथ करिए, डायरेक्ट उसका आंसर निकालिएगा। जैसे क्वेश्चन है हमारे सामने 20 30 40 और 45, इसका क्या याद कीजिए, एलसीएम बताइए, याद कीजिए एलसीएम। 20 30 40 और 45 का एलसीएम, इसके लिए हम वही भाग विधि इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये वो बहुत आसान पड़ती है। 20 30 40 और 45,
सबसे पहले हम भाग देंगे 2 का, जो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। 20 में 2 का भाग जाएगा 10 बार, 30 में जाएगा 15 बार, 40 में जाएगा 20 बार और 45 में नहीं जाएगा। फिर से हम 2 का भाग देते हैं क्योंकि जा सकता है। 10 में जाएगा 5 बार, 15 में नहीं जाएगा और 20 में जाएगा 10 बार और 45 में नहीं जाएगा। इसके बाद फिर एक बार 2 का भाग देंगे 5 बार, 15 में नहीं जाएगा, इसमें 5 में जाएगा और इसमें 45 में जाएगा। अब इसके बाद 3 का भाग हम ट्राई करते हैं। 3 का भाग देखिए किस में जाता है। 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 15 में जाएगा कितनी बार? 5 बार, 5 में नहीं जाएगा। क्या 45 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। 3 एकम और 3 पंजे। फिर यहाँ पे 3 का भाग जाएगा 5 बार, 5 बार, इसमें तो कुछ जाएगा नहीं और यहाँ हो जाएगा 5 बार। और इसके बाद लास्ट में ये जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी किससे? 5 से। ठीक है। अब इन सबको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सामने 20, 30, 40, 45 का जो एलसीएम है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, मल्टीप्लाई करिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इनको हम गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 3 पंजे 15। अब 24 को 15 से मल्टीप्लाई करीजिएगा। 15 पंजे 24 को 15 से गुणा कीजिएगा। 15 चौक 60, 6, 15 दूनी 30 और 6 36। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 360 आएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 360 एलसीएम आएगा। ये तो थे गुणनखंड और भाग विधि से गुणनखंड निकालना, जो कि बहुत आसान है। लेकिन अगर सवाल कुछ इस तरह से दिया जाए कि घातों के गुणनखंड निकालिए, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? देखिएगा, कुछ और सवाल जो एलसीएम पे होंगे वह क्या होंगे? घातांक संख्याओं का एलसीएम निकालना। ठीक है, या इस तरह से आप लिखिए, घात वाली संख्याओं का घात वाली संख्याओं का घात वाली संख्याओं का घात वाली संख्याओं का लैसे घात वाली संख्याओं का लैसे ज्ञात करना। घात वाली संख्याओं का लैसे ज्ञात करना, ये कौन सी हैं? घात वाली संख्याएं। अब घात वाली संख्याएं होती क्या हैं, पहले आप वो समझिए। जैसे यह एक संख्या है 2 और इस 2 संख्या के ऊपर एक घात लगी हुई है 2। ये हो गई घात। अब इसमें ये दोनों चीजें जो हैं अलग अलग हैं। ये दोनों चीजें क्या हैं? अलग अलग है। जैसे अगर इस 2 की बात की जाए तो यह है आधार, से बोला जाता है आधार, और यह जो है यह है घात। संख्या के ऊपर लिखा गया जो संख्या है, संख्या के ऊपर लिखी गई संख्या उस संख्या की घात होती है। ठीक है, और संख्या की घात के नीचे जो संख्या लिखी हो उसे बोलते हैं उस संख्या का आधार। इन दोनों को ही आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि कई बार संख्या ऐसी होंगी जिनकी आधार समान होंगे, घात अलग होंगे, और कई बार ऐसा होगा कि संख्याएं अलग होंगी लेकिन उनकी घातें समान होंगी। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं वह देखिएगा जिससे आपको आसान रहेगा। अब इसमें क्या करना है, याद ये रखना है कि अगर घात समान हो, लिखिएगा इसके अंदर, इसमें 2 पॉइंट आपको लिखेंगे तो आप अच्छे से कर रख पाएंगे याद। देखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, यहीं पे मैं आपको बता देता हूं इसमें। देखिए, अगर यदि दी गई यदि दी गई संख्याओं यदि दी गई संख्याओं
के आधार, यदि दी गई संख्याओं के आधार, आधार मैंने बता ही दिया आपको, आधार समान हो, आधार समान हो और आधार समान हो और घात असमान हो, असमान हो, समान हो तो तो बड़ी घात, बड़ी घात वाली संख्या, बड़ी घात वाली संख्या, बड़ी घात वाली संख्या उसका एलसीएम या फिर लैसे होगी, एलसीएम या लैसे होगी। देखिएगा हमारे सामने पहला क्वेश्चन हमने लिखा, उसमें है 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इन तीनों संख्याओं में जो सबसे कॉमन चीज है वो क्या है, इनका आधार समान है, जबकि घातें अलग अलग हैं। पहली संख्या की घात 1 है, दूसरी संख्या की घात 2 है और तीसरी संख्या की घात 3 होती है। ठीक है, हमारे इस नियम के अनुसार या इस ट्रिक के अनुसार, ये कोई छोटी सी ट्रिक बताइए, ट्रिक के अनुसार क्या है, अगर आधार समान हो संख्या में, अगर संख्या में आधार समान हो तो जो बड़ी घात वाली संख्या है वही उसका क्या होगा, लैसे पे होगा। आपको कोई भाग विधि काम में नहीं लेनी, इनको कोई कैलकुलेट नहीं करना, वरना इसका तरीका कैसे होगा, इसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो पहली जो संख्या बनेगी, पहली संख्या 2 की घात 1 बराबर 2 बनेगी, दूसरी संख्या बनेगी 2 की घात बराबर 2 इंटू 2 यानी कि 4 बनेगी, और तीसरी संख्या 2 की घात 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 बनेगी। और जब इसका एलसीएम निकालेंगे 2, 4 और 8 तो वह जो आएगा वही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वह कौन सा होगा, वह यह होगा जो आपके सामने बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपके सामने बताया कि अगर आधार समान हो, अगर आधार समान हो, आधार समान हो तो सबसे बड़ी घात वाली जो संख्या होगी या सबसे बड़ी घात वाला जो आधार वाली संख्या होगी वही इसका आंसर होगा। इसमें जो आंसर होगा वह आंसर क्या होगा, वह आंसर होगा 2 की घात, ही आंसर होगा 2 की घात 3, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं इसमें आधार सेम है और संख्या उनकी जो घातें हैं वो अलग अलग है। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या 3 की घात 2, 3 की घात 4, 3 की घात 6 और 3 की घात 8, इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इसका आंसर आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारे सामने 3 की घात 8 हो जाए, 3 की घात 8 हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, आधार समान होना चाहिए दोस्तों, ये जो ट्रिक है ये तभी काम करेगी जब उन संख्या को क्या होगा, आधार समान होगा, तभी क्या करेगा, आधार समान होगा तो ही ये ट्रिक काम करेगी। जैसे 4 की घात 5, 4 की घात 18, 4 की घात 20 और 4 की घात 49, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आंसर कौन सा निकल जाएगा, इसमें आंसर निकलेगा आपके 4 की घात 49, यह इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसी तरह से आपको ट्रिक के साथ ये सारे सवाल करा रहा हूं जो आपको समझ में आने चाहिए। तो पहले मैंने एक ट्रिक बताई है आपको, वह ट्रिक क्या है कि अगर आधार समान हो तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या ही उस संख्या का क्या होगा, एलसीएम होगा। लेकिन इसी में अगर मैं आपके सामने इसको उलट दूं, है ना, अगर आपके सामने जो चीज आ जाए इस तरह से हो जाए तो फिर क्या होगा। जैसे अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आधार अलग अलग हैं, आधार जो हैं अलग अलग हैं, आधार जो हैं अलग अलग हैं, फिर आप क्या करेंगे, आधार जो हैं अलग अलग हैं
तो फिर क्या करेंगे भाई, फिर कैसे निकालेंगे आंसर? घाते तो सेम आ रही हैं, घाते भले ही सेम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, घाते सेम भी हो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर घाते सेम हो गई और आधार अदर अलग अलग हो गए तो फिर कैसे आप इसका आंसर निकालेंगे? इसके लिए तो फिर आपको इन संख्याओं का गुणनखंड विधि से ही निकालना होगा। इसका कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आधार असमान हो, आधार असमान हो, घाते समान हो चाहे असमान हो, फिर उनके लिए आपको जो तरीका अपनाना पड़ेगा वो एक सामान्य सा तरीका है, जो गुणनखंड तरीका है वही यही होगा। जैसे इनका अगर बात किया जाए, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम होगा 2 की घात 2 बराबर 2 × 2 यानी कि 4, 3 की घात 2 बराबर 3 × 3 यानी कि 9, और 4 की घात 2 बराबर 4 × 4 बराबर 16। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक और ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं, वो लिखिएगा, देखिए। यदि दी गई यदि दी गई यदि दी गई संख्याओं यदि दी गई संख्याओं में आधार दी गई संख्याओं में आधार संख्या असमान हो या कुछ भी हो, असमान हो, और घात समान समान अथवा असमान हो, घातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आधार से फर्क पड़ेगा, समान या असमान हो तो एलसीएम गुणनखंड विधि से निकलता है। गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से निकलता है, विधि से निकलता है, ठीक है। अगर आधार असमान हो और घाते समान हो चाहे असमान हो, तो उसका जो एलसीएम है वो कैसे निकलेगा, वह गुणनखंड विधि से निकलेगा। जैसे क्वेश्चन ये है, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 3, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिया। अब इसका एलसीएम कैसे आएगा, 2 × 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5, 5 × 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, इसको करेंगे 9, इसको करेंगे 8, इनको करेंगे 72, और 72 को जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, कि वो आंसर आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 72, जो मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो वो जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? मीन्स ये कि घातें अगर असमान है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, आधार से फर्क पड़ रहा है। आधार अगर समान है, आधार अगर समान है आधार अगर समान है, ठीक है, आधार अगर समान है, आधार देख लीजिए कौन सा है, आधार अगर समान है तो घाते कुछ भी हो, जो सबसे बड़ी घात वाला आधार होगा, जो सबसे बड़ी घात वाला आधार होगा वही उस संख्या का एलसीएम होगा। लेकिन यदि आधार असमान निकला, यदि आधार जो है असमान हुआ, तो फिर हमें उसका एलसीएम निकालने के लिए जो गुणनखंड विधि है उसी से हमें उसका करना पड़ेगा, ठीक है। ये एलसीएम वाले चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब एलसीएम के कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जो हमें प्रैक्टिस के लिए करने हैं, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको एलसीएम के लिए लिखना है वो कौन सा है, ठीक है।
5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनकी प्रैक्टिस ही आपके लिए सफिशिएंट है। इतना भी हम कर लेते हैं तो लगभग हम एलसीएम से कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। दो की घात 3, दो की घात 5, दो की घात 10, दो की घात 25 का एलसीएम याद करो। दूसरा जो सवाल है हमारे सामने, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि 2 की घात 3, 3 की घात 4 और 4 की घात 5, इसका एलसीएम याद कीजिए। तीसरा जो प्रश्न होगा वो नॉर्मल होगा, वह है 16, 18, 20। 16, 18, 20 का एलसीएम याद कीजिए। चौथा, चौथा जो होगा, चौथा सवाल है हमारे सामने। चौथा सवाल जो होगा वह ये होगा कि चौथा होगा 10, 20, 30 और 55, इसका एलसीएम याद कीजिए। और पांचवा जो सबसे लास्ट में एक होगा सवाल हमारे लिए, वह है, देखते हैं आप में से कौन जो है वो उस सवाल को कर सकते हैं। वह कौन सा सवाल है, लिखिएगा। 3 की पावर -2, 3 की पावर -4, 3 की पावर -2, 3 की पावर -4, 3 की पावर -7 और 3 की पावर -5, इसका एलसीएम बताइए। इसका एलसीएम बताना है। ख्याल रखिएगा, जो लिखा है आपको वो यह है कि अगर आधार समान है तो सबसे बड़ी घात वाली जो संख्या होगी वही उसका क्या होगा, एलसीएम। और अगर आधार समान नहीं है, घातें असमान असमान समान कुछ भी हो, ठीक है, तो फिर हमें उसका एलसीएम गुणनखंड विधि से ही निकालना होगा। क्लियर है?